5 काम कभी मत करना। कुचेलिनम दंतमलोपधारिणम बहवासनम निष्ठुरभाषणम च सूर्योदये चास्तामिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणि। लक्ष्मी जी को बुलाना है, घर में शांति लाना है, सुख लाना है, धन संपत्ति लाना है, उन्नति करना है, तो 5 काम कभी मत करना। नंबर 1, मैले वस्त्र मत पहन, गंदे कपड़े कभी मत पहन। खेत में काम करने वाले कपड़े अलग रखो, उसके बाद वो कपड़े उतार दो, धो दो, छांट दो, सुखा दो, रख दो। जब खेत में काम करना तो वो ड्रेस अलग होना चाहिए। बाकी हर समय मलीदा लादे घूम रहे, चिरकुट पहने घूम रहे, उसी में नाक पोंछते, उसी में थूक पोंछते, और उसी में बच्चे की नाक पोंछते, और उसी में दांव मिल गया तो पत्नी नाक पोंछ दे। तो सबकी नाक की रबड़ी एक में इकट्ठा करेंगे। अब कहते हैं लक्ष्मी जी सदा सहाय, ये नाक मैया भाई लक्ष्मी न सहाय भाई, इतनी सफाई रखो। लक्ष्मी आई वो नाक पोंछ दे पीठ में। तो कितने नेता दूसरे नेता पीठ में नाक पोंछ दे, वो बूढ़ नेता रह जान नहीं पैसे नाक वो पोंछ दे। इतने फूहड़ हैं। और कहा देश हम संभाली, कहा प्रधानमंत्री हम बोले, अरे तुम नाक पोंछ दे पूरे देश में, न कहा कहीं का। बैल इतने बुद्धि नहीं, सवेरे ठीक से नाक छीन के लो, साफ कर लो, हर समय नाक ही चुअत तुम्हारे उके नेता की पीठ में छोप दे। तो ये सब फूहड़ काम, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी के कपड़े सूख रहे हैं, उनमें गंदे हाथ पहुँच दिए। वो बेचारा बहुत धो करके कपड़े रस्सी फैलाया था कि आज हमारे कपड़े धुल गए। 2-3 बार उसने देखा भी, कपड़ा बहुत साफ आज बढ़िया। और पीछे से चंद्रिका देवी आई, वह नाक पहुँच दी। फिर मेहतरीनी बाई आई तो आखिर के कीचड़ पहुँच दी। फिर लड़का आए तो वह और रगड़ दी गोबर वोबर। दोबारा जब कपड़े वाले ने देखा कहीं ये सब कोई गंदा कर दे, फिर वो धोने के लिए बोरे बैठे बाल्टी में, दिन रात कपड़े धोए हैं कि कुछ और काम करेंगे। किसी के साफ सुथरे कपड़े में गंदगी क्यों पहुँचते, बहुत पाप लगेगा। ये सब इससे लक्ष्मी रूठ जाती है। तो मैले वस्त्र मत पहनो, गंदगी मत करो, घर को साफ सुथरा रखो, खिड़की दरवाजे साफ सुथरा रखो, गाड़ी भी साफ सुथरा रखो, दांत भी साफ सुथरा रखो, सामान साफ सुथरा रखो। अब एक व्यक्ति की सफाई करने से सफाई नहीं होगी। जैसे आपकी पत्नी खूब झाड़ू लगावे, तुम जब आओ पान तंबाकू खा के थूक दो आंगन में, तो सफाई नहीं हो पाएगी। अब पत्नी कहे थूको मत, तो तुम कहे तो हम थूकेंगे, क्या कर लो। अरे कर क्या लेंगे, तो फिर तुम लेटरिन कर दो वहाँ, कर क्या लेगी, क्या तुमसे मारपीट कर लेगी, इतनी अकल नहीं तुमको। क्यों थूकते हो साफ सुथरी जगह में, वहाँ साइड में थूक दो या थूकदान में थूक दो। और थूकते इतना थूकते क्यों हो, ये पान तंबाकू खाते क्यों। साफ सुथरा रहो, सफाई में सहयोग करो, अपनी पत्नी को भी सहयोग करो, क्योंकि सफाई में समय भी बहुत लगता है और सफाई में मेहनत भी बहुत लगती है। अब सहयोग नहीं करोगे तो एक स्त्री साफ करते करते थक जाएगी, ऊब जाएगी, फिर वो भी छोड़ देगी। जो पड़ा है नरक पड़ा रहने तो कहाँ तक करेगी। तो सफाई में सबको सहयोग करना चाहिए। आश्रम हो वहाँ भी साफ सुथरा करो। 2 साधु सफाई कर रहे हैं और 10 साधु बैठे आम चूसते हैं, गुठली हुई फिर फेंक दें जहाँ सफाई करेंगे। अब 2 साधु वफादार हैं तो वही गुठली और छिलका बटोरत रहते दिन भर, और 20 साधु ऐसे हैं जो गंदगी फैलाते उनका दिखाते नहीं। आम हियाँ चूसत हैं, गुठली हुआ डर दो, छिलका आगे और डर दें, और उसमें डिंगार बर्रैया और चेटी चेटा सब घुसे बैठे आमक छिलके के अंदर, और फिर वह पर चप्पल पाँव धर दें। सब मरी गए, डिंगार बर्रैया हम कुचल गए, पापों कर रहे हैं। ये भी ज्ञान नहीं कि छिलका कहाँ डालें। कितने लोगों को केला खाने को दे दो, खाकर वही छिलका डाल दे। अरे रजाई के अंदर छिलका डाल दिया लोगों ने,
लोगों ने पूछा भाई रजाई के अंदर क्यों डाले? अरे बोले कौन फेंक जाई हम परा रही। तो रजाई में लेस जाई तो का इमा सब लियासे तो है। हाँ थोड़ा यह लेस जाई, अब रजाई में सब लेस ही नहीं। बहुत गंदगी लोग रखते हैं। अब गुरु का धर्म तो समझाना है, सफाई आप नहीं रखोगे तो। पूरे कबीर पंथ में सबसे ज़्यादा साफ सुथरा मैं रहता हूँ, बहुत सफाई रखता हूँ और सबसे ज़्यादा उन्नति भी कर गया। जहाँ सफाई शुद्धता होती है, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे नेता हो, पूरे नेताओं में सबसे ज़्यादा साफ सुथरा सेटिंग से नरेंद्र मोदी रहते हैं, तो प्रधानमंत्री बन गया। और जो दूसरे की पीठ में नाक पहुँचा पिछड़ गए बेचारे, नहीं हुई भी होती। और सबसे ज़्यादा साफ सुथरा जिसके घर में लोग रहते हैं, उसके घर में बहुत उन्नति होती है, बहुत विकास होता है। अब साफ सुथरा का अर्थ ये भी नहीं है कि सुबह स्नान करके और नई साड़ी पहन, नई पैंट पहन के बैठे हैं दिन भर कि हम पंडित बनेंगे ना साफ सुथरा। हाँ भाई, गुरु जी कहने साफ सुथरा रहो, सब हो जाए। तुम हो जाइए हो कंगाल, झाड़ू पहले लगाओ, घर भी साफ होना चाहिए, और गोबर उठाओ, और गाय भैंसिन का स्नान कराओ, और नांदे साफ करो, और गोईता साफ करो, वो सब घूर खोदो, और उसके बाद खेत घास साफ करो। खाली अपन मुँह ही साफ करे बैठे। कितनी औरतें अपन मुँह खूब साफ करती। मैं लखनऊ में था आश्रम में, तो पिछवाड़े घर हैं गृहस्थों के, खिड़की से कुछ दिखत है घर हमें। तो एक औरत बैठी, इतनी रगड़ रगड़ साबुन मुँह लगाई से, आधा घंटा रगड़त रही। एक बार लगाई दी, हम देख रहे थे तमाशा, फिर धोई ली से मुँह, फिर दोबारा लगाई, फिर रगड़ी से, फिर धोई से, तिगारा लगाई। तो हम देखते देखते वो भी हम कहना चलो ये खत्म ना हुई कहानी। और इतनी गरीबी है, देवालन में प्लास्टर नहीं। जब दिन भर तुम सब नहीं लगा करी हो, और गाल में यहाँ सब वह सुलेशन लगावा करी हो, मलहम पट्टी कर रही हो, अब बालन में यहाँ न मालूम कौन कौन तेल, मोबिल ऑयल और क्रूड ऑयल और मट्टी का तेल और करुआ तेल और मिठुआ तेल, सब तेल लगाई नहीं है। खोपड़ी के बाल झरी गए, चंदली बनी घूमती। ज्यादा ये तिकड़म मत बनाओ। बहुत सजने धजने से भी कुछ ऐसा नहीं, सिंपल रहो, मीडियम रहो, ठीक कपड़े पहन लो, थोड़ा चेहरा सुधार लो, शीशा में भी देख लो, लेकिन उसमें 2-2 घंटे रगड़ी मारना, और बालों को तिकड़म बनाना, बालों में इतनी डिजाइन बनाना। लड़कियां 2-2 घंटे बालों में डिजाइन बनाती रहती, दीवाल में डिजाइन नहीं बनाती, और न घर में कोई डिजाइन, खोपड़ी में डिजाइन बनाती। इधर से उधर मोड़ना, उधर लटकाना, बीच में कुछ बाल फूला देना, फूले हुए बाल के भीतर गेंद रख देना, गुलगुब्बा बना देना, कुछ बाल आगे लटका देना, पीछे के बाल थोड़े काट देना, ना मालूम कितना रमल बनाओ था। और अब ये सब फैशन, ज्यादा फैशन करने से काम वासना प्रज्वलित होती है। ज्यादा अपने आप को सजाओगे तो आपके अंदर काम वासना इतनी जोर से बढ़ेगी कि तुम कहीं भी गिर जाओगे, भ्रष्ट हो जाओगे। इसलिए बहुत ज्यादा लड़कों को भी सजावट में नहीं फंसना चाहिए। ये जीन्स पैंट पहनना, जीन्स पैंट तो बहुत बेकार है, क्योंकि एक तो मैलू बहुत है, गंदी वो, दूसरे मोटी इतनी है, उसमें हवा तो टांगम लगवा ही न करे, और फिर फैशन के कारण लोग छेंद करे उसमें जगह जगह। तो 2-4 जगह छेंद बनाते हैं कि पैंट तो कोई देखा नहीं, छेंद अगर करी हो तो शायद देख ले भाई छेंद फटा है, काहे फटा है, तो कोई हमारी तरफ देखे वो, इसलिए छेंदो कराई घूमत। अब या खाओ गनीमत रही, पीछे छेंद नहीं कई दिन। ऐसे मूर्ख लोग। अब ये पैंट में छेद करे हैं, अब वो भी गए हैं, पैंट जीन्स उन्स भी खत्म हो ही रही है। अब देखो कुछ और ढूंढ के ली है, वो ढूंढेंगे फैशन, फैशन ढूंढते हैं ये हीरो हीरोइन। ये सब हीरो हीरोइन जो नाटक करते हैं उसकी नकल जनता में लोग कर लेते हैं, उससे होता कुछ नहीं। भगवान राम ने कोई फैशन किया?
वही पीले रंग के कपड़े 14 साल वनवास में पहने रहे बेचारे, लेकिन भगवान बन गए। हम रोज यही कपड़े पहनते हैं, एक ड्रेस है सफेद, लेकिन गुरु भगवान बन गए। ये फैशन से तो कुछ नहीं बन पाओगे, फैशन से फंसोगे कहीं। उसका नाम ही फैशन, फैशन मतलब फंसाने वाला, वो कहीं ना कहीं तुमको बुराई में फंसा देगा, गिर जाओगे। तो ये झंझट में मत पड़ो। कुचेलिनम, तो गंदे वस्त्र मत पहनो, ये पहला काम, शर्त है। दूसरा, दंत मलोक धारण, दांतों में मैल लगा करके मत रखो, दांत साफ सुथरा रखो। दांत रोज मंजन करिए, और दांत ऐसे होने चाहिए जो हंसो तो लोग देखें कि दांत इनके बहुत बढ़िया है। अरे मुस्कान तो, मुस्कान तेरी गुरुवर पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी गुरुवर घायल कर जाती है। और इनकी मुस्कान ऐसी है जैसे कोई भैंस मुस्कुराता, मुस्कान भी उल्ट पुल्ट। नाव है मुस्कान देवी, मुस्कुराना आता नहीं, गुस्सा बहुत भरी। आश्रम भी सुंदर बनाओ, उल्टम पलटम क्यों बनाते हैं? आप देखिए गुरु जी का आश्रम का फोटो आपको टीवी में दिख रहा है, दिख रहा है, उधर टीवी लगी, सुंदर है कि नहीं है? ये उल्ट पुल्ट हम नहीं बनाते, हम अति सुंदर बनाते हैं। ये मंडप भी सुंदर है, कुर्सियां सुंदर, व्यासगादी सुंदर, सब साधु सुंदर, गुरु जी के कपड़े सुंदर, गाड़ी भी सुंदर, सब सुंदरम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। घर भी सुंदर बनाओ। आज मैं पधरौनी गया था कस्मापुर में, तो महान भक्त श्री गेंदालाल जी और उनकी पत्नी का नाम अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा देवी, इनके घर गया था। बड़े सुंदर पर्दे लगे हुए थे, बहुत सुंदर गुब्बारे दीवार में चिपके थे, और बहुत सुंदर फूल माला लाए थे, सब सुंदर ही सुंदर था। फिर उनके भाई चुन्नी लाल कह गया, चुन्नी लाल मुन्नी देवी। फिर एक भाई और था, क्या नाम उसका, रूपनारायण है, ओमकार जी के यहाँ गया। ओमकार क्या क्या पूछो, कार तो नहीं लेकिन ओमकार, उनके अभी सब सुंदर साफ सुथरा। फिर ये पिपरी नारायण गया, वहाँ भी सब सुंदर। ये देखो मेरा छत्तीसगढ़ का आश्रम है गुरु जी का, देखो कितना सुंदर है। अरे जब वही ईंट पत्थर सीमेंट लगता है तो डिजाइन सही बनाए के तैयार करो, मकान भी सुंदर बनाओ। भले धीरे धीरे बने, देर तक बनेगा कोई बात नहीं। एक साल दीवार खड़ी हो जाई, दूसरे साल छत पड़ जाई, तीसरे साल प्लास्टर हो जाई, चौथे साल रंग लग जाई, टाइल लग जाई, सुंदर होगा। अब तुम सोचते हो एक दिन में बन जाए, भले बंदर बने चाहे, लेकिन बन जाए एक दिन में। एक दिन में सुंदर न बनी, बंदर बनी। सुंदर मकान बनाई। देखिए आश्रम पर ये हमारे मुख्य अतिथि आए हुए हेलीकॉप्टर से, राष्ट्रपति आए हैं हेलीकॉप्टर से। जो चीज सुंदर होती वहां राष्ट्रपति भी आता है। स्वभाव भी सुंदर बनाइए। अब ऐसा नहीं घर तो सुंदर है, घर वाले बहुत बंदर है। घर वालों को भी सुंदर होना चाहिए, घर वाली भी सुंदर हो। सुंदर मतलब शरीर से सुंदर, भले ही वो सांवली हो, लेकिन स्वभाव से सुंदर हो, चरित्र से सुंदर हो, वाणी से सुंदर हो, कर्मों से सुंदर हो। और ऐसी अगर सुंदर स्त्री जिसके घर में है, वो स्त्री स्त्री नहीं है, वो स्त्री लक्ष्मी का रूप है। वहां कभी दरिद्र नहीं रह सकता है, वहां लक्ष्मी बढ़ती ही रहती है। पति का भी स्वभाव सुंदर होना चाहिए, चरित्र सुंदर होना चाहिए, सब जिंदगी सुंदर, दमादम मस्त कलंदर, भगत का पहला नंबर, और काम सब सुंदर। वाणी भी सुंदर हो, बुद्धि भी सुंदर रखो। वैसी बुद्धि उल्ट पलट, काम भी करो। कितने लोगों का शरीर बहुत सुंदर है, जब खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है बड़े मोहिनी देवी है। और पुरुष हैं तो कहा अरे बिल्कुल मोहन रूप है।
उनके कर्म देखो तो कंस रूप, कर्म देखो तो सुपर्णखा। अरे यह सुंदरता बहुत खतरनाक है। शरीर की सुंदरता से केवल काम नहीं चलेगा, स्वभाव भी सुंदर होना चाहिए, वाणी भी सुंदर हो। अब वाणी ऐसी है, सबकी निंदा बुराई ही करते रहते हैं, सब में कमी देखते रहते हैं। कितने लोगों ने तो पूरी दुनिया का ठेका ले रखा है, वे सबकी निंदा करते रहते हैं, अपनी तरफ मुड़कर देखते नहीं। उनको लगता हम सबसे श्रेष्ठ हैं, बाकी सब गलत ही है। ऐसा नहीं है। आप अपनी नज़र बदलो, देखो ढंग से, तुमसे भी अच्छे लोग हैं इस संसार में, बस तुम्हारे जैसा अहंकार नहीं उनको है। अच्छे बनो, लेकिन अच्छे होने का अहंकार भी मत करो। और सुंदर बहू बनो, गुणवान बहू बनो, महान बहू बनो, बुद्धिमान बहू बनो। जिस घर में बहू बनकर जाओ, सब काम समेट दो। सासू को भी लगे कि हमसे अधिक बुद्धिमान बहू आई है। जिस घर के दामाद बनो, सास ससुर को मालूम हो जाए, ससुराल वालों को दामाद ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंस है, होशियार है। ऐसे बैदुल्ला दामाद खटिया पर पहुड़े भाव तो अर्धावन तरफ मूड करे हैं, वो जिधर सिरहाना उधर पाँव करे। तकिया लगाने दिया गया तो पावन तेरे तकिया लगाए, मूड खाली लट गए। तो सब समझ गए ये मूड खोई बैल पूरा हुआ। थोड़ा शुद्ध सा कुछ खाने पीने का वो उल्टा पल्टा खाते, पहले दाल पी ली न भात सूख खाते। वो एक सीरियल होता है, पहले रोटी सब्जी खा लो, बाद दाल भात खा लो। कोई जहाज पाइन हुई शुरू कर दी, बाद खीर खा लो। वो पहले खीर पी ली। तो घर के लोग समझ गए ससुराल वाले, हाय बड़ा लपोड़ संख, बड़ा लालची है, देखो खीर पीगा 2 कटोरा वे रोटी सब्जी खाई नहीं करी। तो सीरियल भी समझो। और खाने बैठे तो दोनों हाथ जुटे। का कोई बैल भैंस हो यार, एक हाथ से तोड़ खाओ, एक हाथ शुद्ध रखो, कम से कम को खजवाई लगवाए तो खजवाई लो। अब दोनों हाथ दाल भात में लथारे बैठे हो, खजवात है तो पीठ में दाल लगाए पड़े। तो ये हंसी हमको भी आती है, लेकिन अब हम हंसें तो प्रवचन ही बंद हो जाते। तो बहुत रोके रहे, जब नहीं रुका तो बंद हो जाए कुछ। तो ये सब होशियारी होना चाहिए, खाने पीने में भी होशियारी, कर्मों में होशियारी, सामान रखने में होशियारी। अब सामान सेटिंग नहीं कर रहे, रास्ते में तखत का कोना निकला है और टांग रोज लड़ते हुए हटावत नहीं, अरे थोड़ा उधर खसकाई दो। मेज धरी है, अब रोज थोड़ा सा अपन शरीर ऐसे झुका के निकालते हैं, अरे मेज उधर बढ़ा दो, उधर उठा के दूसरी जगह सेट कर दो। हटाई है ना, तार ऐसी जगह बांधे थे जो खोपड़ी में लड़े तो करंट खोपड़ी में मार जाए। तार ऊंचे बांध दो और सही ढंग से बांध दो, एक बार सेट कर दो तो 10-20 साल छुट्टी मिल जाए। उनका तारू रोज लटकते, मच्छरदानी ऐसा बांधो तो रात में गिरी परी, सब मच्छर भर गए। कोई शुद्ध दशाएं काम नहीं। भैंस ऐसे बांधे, रात में खूंटा उखाड़ के सब चली गए, दूसरे के रौंद दी खेत। सुबह लड़ाई हो तो गाली गलौज हो, तुम्हारी भैंस रौंदी से। वो भैंस समझदार भी नहीं, अरे रौंद गवा है तो चली आओ वापस, वो हुआ ही खड़ी है भैंस। तो जब भैंस के पाले वाले तो डबल भैंस है, तो वो भैंस ही वैसी नहीं, समझदारी कहाँ से। तो ये सब काम सही सलामत करिए, संभल कर करिए, विवेक से करिए। फूल पौधे भी सही लगाइए। छोटे फूल का पौधा आपने अंदर लगा दिया और बड़ा फूल का बाहर लगा दिया, तो बड़ा फूल वाला जब बड़ा पौधा तो छोटा वाला आड़ होगा, दिखाता ही नहीं। बड़ा वाला अंदर लगाइए और छोटा वाला फ्रंट पर लगाइए, तो इधर पहले छोटे वाले देख लेंगे लोग और फिर बड़ा वाला तो अपने आप दिख जाएगा बड़ा है, पर वो भी अकल नहीं है। अब जैसे आदमी बैठता है तो बच्चे को ऐसी जगह बिठाओ जो बच्चा भी देख ले। अब बड़े लोग सब आगे बैठ गए और बच्चा पीछे बैठ पीठेगा ना, मुझको खुद दिखा देने वैसे ऐसे करते, तो वो भी विवेक रखो। सारा विवेक जागृत होना चाहिए। बिछौना कैसे बिछाना है, बराबर चादर बिछाइए। एक तरफ ज्यादा लटक रही, दूसरी तरफ गद्दा खुल गया। एक तरफ लटक के जमीन में छुई गए, दूसरी तरफ वो खटिया खुल रहा है आधी। तो पूछो यो कैसे बिछाओ, अरे कहीं पहुड़ी लेख है, थोड़ा काम है,
तो लथरी जात तो अरे बोले कल धोई दे, तो इंगी खुल्ला खटिया अरे खरखट्टे में खजुआ ले पीठ थोड़ा है। अब ऐसा नहीं है, उसका डिजाइन भी सही बिछाई। सांसद बोलो मंडल भागलपुर के कह रहे थे, मैं चादर भी बिछाता हूं बेड पर तो उसकी डिजाइन की लाइन भी सीधी होना चाहिए, इससे बुद्धिमत्ता का पता चलता है। कपड़े भी ठीक से पहनो, उल्लुल जुल्लुल नहीं, और खुश रहा करो। खुश रहने से सब मनोकामना पूर्ण हो जाए।